हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुरियम। तो आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 सॉल्व करने के पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितना भी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 12 के बाद प्लस एक्सरसाइज 8.4 वो जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है आइडेंटिटीज़, तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में आइडेंटिटी क्या है। एक्चुअल में आइडेंटिटी क्या है, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। कोई भी ऐसा इक्वेशन वो एक आइडेंटिटी कहलाएगा कब, व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। कोई भी इक्वेशन हम लोग अगर लेते हैं वो आइडेंटिटी तब बन जाता है जब वो जो है इक्वेशन या ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। अब कोई भी इक्वेशन में वेरिएबल तो होगा ही, x होगा या y होगा, तो वो जो इक्वेशन है उसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसके सभी वैल्यू के लिए अगर वो ट्रू होता है तो वो जो इक्वेशन होगा वो एक आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी कब कहलाता है, जब वो जो है इक्वेशन ट्रू होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है उसके सभी वैल्यू के लिए वो अगर इक्वेशन ट्रू होता है तो वो एक आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि आइडेंटिटीज क्या हो गया। इसको हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व रहता है, कोई भी ऐसा इक्वेशन, आइडेंटिटी मीन्स इक्वेशन, तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व्ड होगा वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा कब, व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, जब जैसे सपोज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एंगल कौन सा है, ये थीटा है। ठीक है, तो थीटा का हम कोई भी वैल्यू रखें, थीटा का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री रख दें, 45 डिग्री रख दें, 90 डिग्री रख दें, कोई भी वैल्यू हम लोग पुट कर दें यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन जो है वो ट्रू होना चाहिए। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है वो 1 आना चाहिए, तो वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होता है। अब जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा और कॉस, साइन और कॉस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, और इसमें जो एंगल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे जो एंगल इन्वॉल्व है यानी थीटा, तो थीटा का कोई भी वैल्यू हम ले लें, ये जो आइडेंटिटी है वो ट्रू ही होगा। थीटा का कोई भी वैल्यू 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हम ले लें तो ये आइडेंटिटी ट्रू ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है कौन कौन सा। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहला हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1, ये माइनस इधर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इस आइडेंटिटी से क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ये साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी से अगर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब सेकेंड आइडेंटिटीज पर आते हैं। सेकेंड है हम लोग का
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए मीन्स अगर हम लोग को कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड करना हो तो उसको हम लोग कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, और ये 1 वो साइड चला जाएगा -1। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए -1। और यहाँ से हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए और ये कॉट स्क्वायर ए को इस साइड ला देते हैं तो माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो दूसरा आइडेंटिटीज हम लोग का है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ से कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर ए -1 आएगा और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड आइडेंटिटीज कौन सा है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा 1। तो थर्ड आइडेंटिटीज हम लोग का है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब अगर हम लोग को यहाँ से सेक स्क्वायर ए फाइंड करना हो तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टेन स्क्वायर ए को वो साइड पुट कर देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और वैसे ही टेन स्क्वायर ए का वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करना हो तो टेन स्क्वायर ए को हम लोग ये साइड ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है तो ये साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर ए वो साइड चला गया तो ये प्लस में आ गया, तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 1 जो है वो ये साइड आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए और 1 जो है वो साइड चला गया तो -1। तो टेन स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसका यूज़ हम लोग करेंगे आगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। यहाँ पे हम लोग को कॉस ए, टेन ए, सेक ए, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इन तीनों को हम लोग को जो है वो साइन ए के टर्म में लिखना है। कॉस ए, टेन ए और सेक ए, इन तीनों आइडेंटिटीज को जो है हम लोग को, इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है हम लोग को साइन ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितना भी बताया गया है उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि कॉस ए को कन्वर्ट करना है, हम लोग को लिखना है किस फॉर्म में, साइन ए में। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कॉस ए और साइन ए से रिलेटेड कौन सा आइडेंटिटीज था। तो हम लोग पीछे पढ़े थे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग को पता है सबसे पहला आइडेंटिटीज हम लोग को पता है कॉस और साइन से रिलेटेड एक आइडेंटिटीज था हम लोग के पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अब हम लोग को यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो हम लोग कॉस स्क्वायर ए को ये साइड रहने देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइड यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर उस साइड जाके रूट बन जाता है, तो
कॉस ए का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए को हम लोग को लिखना था, कॉस ए को लिखना था इन टर्म्स ऑफ साइन ए, एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। तो हम लोग कॉस ए का जो है वो साइन ए के फॉर्म में क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहने का ये मतलब है कि जब भी हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कॉस यहाँ पे है और इसको हम लोग को साइन ए में कन्वर्ट करना, मीन्स यहाँ पे जो है वो कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ साइन ए दिखना चाहिए, तो यहाँ पे साइन ए के टर्म में हम लोग को लिखना था, इसलिए सिर्फ साइन ए दिखेगा, बाकी अदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे नहीं आएगा। तो कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉस ए को हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब है दूसरा टेन ए, टेन को हम लोग को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए, ठीक है। तो देखिए हम लोग को फिर से एक फॉर्मूला पता है हम लोग को, ये हम लोग बेसिक स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि टेन ए का जो वैल्यू होता है वो साइन ए बाई कॉस ए होता है। टेन ए का वैल्यू जो होता है वो साइन ए बाई कॉस ए होता है। तो हम लोग को टेन ए को कन्वर्ट करना है, साइन ए के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो साइन ए ऑलरेडी है ही, तो इसको हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब कॉस ए है यहाँ पे, तो कॉस ए को अभी जस्ट हम लोग साइन ए के टर्म्स में लिखे हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को यही करना था कि टेन ए को इस बार टेन ए को कन्वर्ट करना था, टेन ए को कन्वर्ट करना था, लिखना था, एक्सप्रेस करना था साइन ए के टर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए टेन ए है, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे भी साइन है, कोई भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन ए को छोड़ के, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए को छोड़ के नहीं दिख रहा है, तो बस टेन ए कन्वर्ट हो गया, एक्सप्रेस कर दी हम लोग। अब है अगला है सेक ए, सेक ए को भी साइन ए के फॉर्म में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो सेक ए का सिंबल सा हम लोग एक फॉर्मूला पता है हम लोग को, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अब हम लोग अभी जस्ट कॉस ए को हम लोग साइन ए के टर्म्स में लिख चुके हैं, तो बस इसका वैल्यू जो है कॉस ए का वैल्यू साइन ए के टर्म्स में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस यहाँ पे हम लोग को इतना ही करना था, सेक ए को भी साइन ए के टर्म में लिखना था, सेक ए को भी हम लोग साइन ए के टर्म में लिख दिए। बस इस क्वेश्चन में हम लोग को इतना ही करना था। ये जो तीन कॉस, टेन और सेक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, इन तीनों रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग को साइन ए के टर्म में लिखना था। तो पहले हम लोग कॉस ए को साइन ए के टर्म में ये लिखे, फिर टेन ए को साइन ए के टर्म में ये लिखे और सेक ए को साइन ए के टर्म में हम लोग ये लिखे। बस इतना ही करना था।